जी, अब हमने कटिंग करनी है शलवार की, ठीक है? अब हमारी शलवार है तकरीबन साढ़े 38 इंच, साढ़े 38 इंच से हमने 3 इंच फालतू कटिंग करनी होती है शलवार की, ठीक है? चाहे लंबाई शलवार की जितनी भी हो, हमने कटिंग करनी होती है शलवार 3 इंच, ताकि हमारा नेफ़ा भी मुड़ सके और इसमें पट्टियों का निशान भी यानी कि जहाँ पट्टियाँ चिपकाते हैं, वहाँ भी हमारी आ जाए लंबाई वगैरह। अब यहाँ पे ये देखें हमारी लंबाई तकरीबन हमने कटिंग करनी है हमारी है साढ़े 38 इंच शलवार हमने कटिंग करनी है साढ़े 41 इंच। अब यहाँ पे हमने साढ़े 41 इंच का निशान लगाना है। इस तरीके से अब हमने ना कपड़े को फोल्ड कर लेना है, ठीक है? ये देखें इस तरीके से हमने कपड़े को डबल कर लेना है। डबल कर लेने के बाद यहाँ पे ये देखें अब हमने ना कपड़े को फोल्डिंग कर लेने के बाद अब हमने ये देखें इसकी लंबाई वगैरह चौड़ाई वगैरह की कटिंग करनी है, ठीक है? ठीक है, अब हमने ना शलवार का जो घेर देना है इससे 5 इंच यानी कि इज़ाफ़ा करना है। साढ़े 38 है तो हमने 43-44 इंच का हमने इसका घेर देना है। ठीक है, तैयार। अब ये देखें लंबाई ये देखें फिर भी हम पे मैच कर लेते हैं साढ़े 41 इंच है। यहाँ पे ये देखें साढ़े 41 इंच की हमारी लंबाई है। साढ़े 41 इंच लंबाई कटिंग करने के बाद स्टॉप। जी, अब ये देखें हमने कपड़े को फ़ोल्ड कर लेने के बाद ना अब हमने ना शलवार की घेर की भी मैच करनी है। यहाँ पे अब हमने देने हैं यानी कि 23 इंच घेर। ये देखें 23 इंच हमारा घेर है, यहाँ पे अब हमने ना निशान लगाना है 23 इंच का, ठीक है? और यहाँ पे भी हमने 23 इंच का निशान लगाना है, ठीक है? ये देखें यहाँ पे भी हमने 23 इंच का निशान लगा लिया है और इसके बाद अब हमने ना आसन का निशान लगाना है। यहाँ पे हमने आसन देना है साढ़े 19 इंच। साढ़े 19 इंच यहाँ पे ये देखें निशान लग गया है। इस तरीके अब हमने ना इसको स्क्वायर पट्टी के साथ मिला लेना है। सही है? आसन को ठीक है, अब जो मेन हमारा मकसद यानी कि कटिंग ये हम कटिंग करेंगे टुक्कों वाली शलवार यानी कि 6 कलियों वाली हमारी शलवार बनेगी। हमारा पैंचा है अब 8 साढ़े 8 यानी कि 17 इंच पैंचा है हमारा। 17 इंच यानी कि 17 इंच से हमने पांचे की कलियों वाली शलवार की कटिंग करनी होती है हमने 1 इंच पांचे से कम। यहाँ पे अब हमने 17 से 1 इंच कम हो तो यहाँ पे हम कटिंग करेंगे 16 इंच। 16 इंच का बनता है हाफ 8 इंच। इस तरीके से हमने 8 इंच का निशान यहाँ लगाना है और 8 इंच का निशान हमने पैंचे के ऊपर लगाना है। जी, ये देखें आप यहाँ पे 8 इंच का निशान हमने यहाँ पे लगाना है। कलियों का यानी कि टक्कों वाली शलवार का। अब यहाँ पे हम 2 इंच फालतू कपड़ा कटिंग करेंगे, हाफ इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा और हाफ इंच हमारा नली में आ जाएगा तकरीबन। अब ये हमारा यहाँ पे साढ़े 8 इंच हमारा पैंच आएगा। ठीक है, हम 2 इंच 2 रख लें या ढाई इंच फालतू रख लें, वो जितनी यानी कि आप अगर आसानी से रख सकते हैं तो 2 रख लें, नहीं तो ढाई इंच हम फालतू रख लेंगे। अब हमने इसको स्क्वायर पट्टी के साथ यहाँ पे मिला लेना है। ये देखें, इस तरीके से हमने स्क्वायर नली को हमने मिला लेना है, ठीक है? अगर कलियों कटिंग करना चाहते हैं तो कलियाँ कटिंग कर लें, अगर टुकड़ों में बेहतर है आप चाहते हैं तो कोई टुकों में ये शलवार कटिंग कर लें। यानी कि ये भी हमारी 6 कलियों की शलवार बन जाएगी। यहाँ से अब हम पाँचे से कटिंग करेंगे, जितनी हमारी लेंथ है हम ये लेंथ की तैयारी करेंगे। इस तरीके हमने 8 है यहाँ पे टक लगा देना है, ठीक है? अब इसके बाद अब हमने नली की कटिंग करनी है। ये देख इस तरीके से हमने हल्की सी शेप देनी है यहाँ पे नली में। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए हमारी नली वगैरह कटिंग हो गई है। अब हमने ना ऊपर से कटिंग करनी है, ठीक है? जी, ये देखें अब नली कटिंग करने के बाद यहाँ से अब ये जो कपड़ा हमारा है यहाँ पे हम इस तरीके से सीधा कटिंग कर लेंगे, सीधा कटिंग कर लें। यहाँ पे अब हमने ना 8 इंच का निशान लगाया था पैंचे का। यहाँ पे ये देखें हमने 8 इंच का टक लगा देना है और यहाँ से अब हमने स्ट्रेट सीधी यानी कि कटिंग कर लेनी है आसन की। ये देखें, ये देखें अब हमारी ये कलियों वाली यानी कि शलवार हो गई है, ठीक है? ये 6 कलियों वाली शलवार गुड्डी कट भी हम इस तरीके से कटिंग करेंगे और कलियों वाली भी इस तरीके से, ताकि ये टुक्के लगाने से बाज़ औक़ात बंदा यानी कि कपड़ा जो छिद जाता है, जो ख़राब हो जाता है, इस तरीके से कपड़ा ख़राब नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। जी, अब हम कटिंग करने वाले हैं बाजू और तीरे की, ठीक है? सबसे पहला काम ये देखना है हमने कपड़े को प्रेस करना है, ठीक है? प्रेस कर लेने के बाद अब हमने ना बाजू की आर्मोर की यानी कि कटिंग करनी है। बाजू हमारा यानी कि आस्तीन का आर्मोर है 7.5 इंच यानी कि हमने कमीज़ की कटिंग की है। अब यहाँ पे अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है यानी कि आस्तीन की कटिंग करनी है। आस्तीन का आर्मोर हम 1 इंच फालतू कटिंग करते हैं, ठीक है? अब हमने आस्तीन के आर्मोर की कटिंग करनी है इस तरीके से
बिल्कुल ये फिट बंदे की आस्तीन है, ठीक है। ये देखें अब हमने एक मैक्सिमम निशान लगाना है 8.5 इंच का, ठीक है। अब यहाँ से अब हमने निशान लगाना है 2.25 इंच का तकरीबन, 2.25 इंच का निशान लगाना है, और यहाँ पे हमने जो सीधा निशान लगाना है वो 2 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। इस तरीके से अब निशान लगाएंगे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहला निशान जो है हमारा ये 2.25 इंच का यहाँ पे निशान लग गया। 2.25 इंच निशान लगाने के बाद अब हमने ना दो पल्लों को उठाकर अब इसके अंदर हल्की सी शेप देंगे हम, ठीक है, गुलाई करेंगे इसकी, ठीक है। अब ये देखिए 7.5 है ना अरमोर, अब हमने ना इसकी 8.5 इंच अरमोर की कटिंग करनी है। ये देखें यहाँ पे हम निशान लगा के चेक कर लेंगे, 8.5 इंच का निशान लग गया। अब इसके बाद हमारे आस्तीन की लंबाई है 23 इंच, हमने इसके 1.25 इंच कम कटिंग करना है। 23 इंच है तो हमने 22.5 इंच का निशान लगाना है, और यहाँ पे आस्तीन बाजू की मोरी देने है 5.25 इंच। 5.25 इंच बाजू की मोरी देने के बाद इसके बाद अब हमने स्क्वायर पट्टी के साथ इसको निशान लगाना है, ठीक है। निशान लगा लेने के बाद अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखें आस्तीन की कटिंग हो गई है, ठीक है। अब हमने ना इसके बाद इसकी कटिंग करनी है चाक पट्टी की, ठीक है। इस तरीके से हमने उल्टा कर लेना है चाक पट्टी, बाजू को उल्टा कर लेने के बाद यहाँ पे ये देखें हमने बाजू की जो मोहरी दी हुई है तकरीबन 5.25 इंच है। 5.25 इंच का हाफ बनता है तकरीबन 2.25 इंच। अब हमने 1 इंच इसमें इजाफा करना है, 3.25 इंच की हमने बाजू की मोरी कटिंग यानी कि चाक पट्टी करनी है, और यहाँ से हमने निशान लगाना है 5.5 इंच का। अब हमने सीधी दो पल्ले जो उठाने हैं ना, इसके दो पल्ले, ये देखें ये 4 पल्ले हैं। अब ये हमने इन दो पल्लों को उठा के ना अब हमने ना इसकी चाक पट्टी की कटिंग करनी है इस तरीके से। ये देखें ये हमारी आस्तीन और चाक पट्टी वगैरह की कटिंग होगी। अब हमने ना इसके बाजू की यानी कि तीरे की कटिंग करनी है। तीरे की कटिंग इस तरीके करें ताकि ये कमीज बिल्कुल हमारी ओके रहे, सही है। इसके बाद ये देखें ये कपड़ा पड़ा है हमारे पास, यानी कि इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये देखें इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर लेने के बाद हल्की सी हम प्रेस बिठाएंगे इसके साथ, ताकि ये कपड़ा हमारा यानी कि सही रहे। जी, ये देखें कपड़े को मैंने प्रेस कर लिया यानी कि इस तरीके से इस तरीके से अब हमने फ़ोल्ड करना है कपड़े को। फ़ोल्ड कर लेने के बाद फिर इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि कपड़ा मेन कमीज़ का जो मेन सेट यानी कि सेट करने का तरीका है ना, वो यही तीरा है, मेन आइटम है। जहाँ से जिस वजह से तीरे यानी कि सामने कमीज़ में सलवटें आती हैं बाज़ औक़ात, इस ये तीरे की कटिंग है। यहाँ पे अब तीरे की कटिंग इस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहला निशान यहाँ पे हम लगाएंगे 3.5 इंच का, ठीक है। 3.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे और 3.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पे हमने तीर या जो यानी कि ऊपर शोल्डर यानी कि जिस तरीके हम शोल्डर डाउन करते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 5.25 इंच का, ठीक है। 5.25 इंच का निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ रखेंगे 2 इंच, यहाँ पे भी हमने 2 इंच का निशान लगाना है। अब तीरे की लंबाई है 17 इंच, 17 इंच से हमने 1 इंच फालतू कटिंग करना है। 18 का हाफ बनता है हमारा 9 इंच का निशान अब हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। 9 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे और 9.25 इंच का यहाँ से जो 2 सूत्र हम इजाफा कटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें 9.25 इंच का निशान लगाएंगे। अब बाजू की यहाँ पे जो तीर है कि ये वाली जगह ना, अब यहाँ पे हमने यानी हर कस्टमर के हिसाब से रखने, बाज़ का भारी हो बाज़ का फिट हो जाता है, यहाँ से अब हमने रखना है 4 इंच का निशान, ठीक है। 4 इंच का निशान रखने के बाद अब हमने इसको स्क्वायर पट्टी के साथ इस तरीके से मिला लेना है, जिस तरीके हम कमीज के शोल्डर डाउन करते हैं। यहाँ से भी इस तरीके, यहाँ से शोल्डर यानी कि ये बैक गला हो गया, और इसके बाद यहाँ से हम तीरे के एडजस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने सीधा निशान तीरे का इस तरीके से लगाना है ताकि यहाँ से 2 सूत्र हमने इजाफा कटिंग करना है। अब इसके बाद ये देखें गुलाई करनी है इसकी हाले की। अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहला काम यहाँ पे हम सेंटर का टाके लगाएंगे। सेंटर का टाके लगाने के बाद अब हमने इसकी हाले की यानी कि तीरे के बैक गले की कटिंग करनी है। यहाँ से हल्की सी गुलाई देनी है, और यहाँ से अब हमने ये इस तरीके से
कटिंग करनी है। ठीक है, कटिंग कर लेने के बाद यहाँ से हल्की सी हम बेयर कटिंग करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। सही है, ये देखें अब तीरे की कटिंग कर लेने के बाद यहाँ से हल्की सी 2 सूत्र हमने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।